Okay, now we are starting with the capital structure theory. First of all, what is the meaning of capital structure? बराबर है, कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज तो पूरा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. मीनिंग समझ लो, यहाँ पे ध्यान दो. अभी टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं है, जो भी देखो इस चैप्टर में जो भी हम लोग सीखेंगे ना, पहले उसका मीनिंग देन कंसेप्ट, थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सम को सॉल्व करने के लिए क्या पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एंड उसी फॉर्मेट के रिलेटेड सम्स लेंगे. दिस इज अ वेरी टेक्निकल कंसेप्ट चैप्टर. मतलब क्या, इसमें सॉल्व करने का एक मेथड है, एंड वो स्टेप्स अगर फॉलो करते जाओगे आइए सम इजीली सॉल्व हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? बस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है. इसमें स्पेसिफिकली इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो मैं आज सिखाऊंगी उसके लिए हम लोग सम्स कवर करेंगे विपुल प्रकाशन से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनने में बहुत कम है. ठीक है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी? अभी पहले देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है. उससे भी पहले देखेंगे कि कैपिटल मीन्स व्हाट. कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? बोलो. यस, द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज अ कैपिटल. तो बिजनेस में फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए वी आर हैविंग टू ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज अ ओनर फंड एंड सेकंड वन इज अ व्हाट, ओड फंड. यहाँ तक क्लियर हो गया? ओनर फंड का मतलब क्या होता है कि बिजनेसमैन या तो प्रोपराइटर बिजनेस के लिए जो फंड्स लाता है वो खुद शेयर इशू करके खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं. So when there is a company, so in that situation, owner fund means the shares, that is the share capital. So owner fund include equity share capital as well as preference share capital, and as well as we can say that reserves and what, surplus. हाँ या ना? तो इन तीन फंड से जब पैसे हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे that is known as a owner fund. क्लियर हो गया? उसी की तरह से समझो ओनर फंड में शॉर्टेज है और बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, तो वी कैन टेक अ लोन फ्रॉम द मार्केट. यस और नो? जब लोन लेंगे तो बैंक से लोन ले सकते हैं. इट मीन्स वी कैन से दैट टर्म लोन, ओनली लोन, और वी कैन इशू द डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी. हमारे कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट में इशू करेंगे, अल्टीमेटली यू गॉट द फंड. तो टर्म ओन फंड में आता है लोन्स. लोन्स इंक्लूड शॉर्ट टर्म एज वेल एज व्हाट, लॉन्ग टर्म. Specifically in this include the debenture. You know it very well. Debenture is a one type of debt of your business. Debenture हमारे कंपनी का क्या है? डेप्ट है, राइट ना? तो डिबेंचर्स यहाँ पे आएंगे, दैट इज नोन एज अ व्हाट, ओड फंड. ठीक है. अभी बिजनेस ने कैपिटल तो जनरेट किया, मतलब क्या, एज्यूम दैट वी आर अ कंपनी. हम लोगों को फंड्स चाहिए तो हम लोगों ने कुछ इक्विटी शेयर इशू किए. तो यहाँ पे है कंपनी और यहाँ पे कौन है बोलो? पब्लिक. कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो ये पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब करेंगे और उनको बोला जाता है व्हाट, शेयर होल्डर. यस और नो? अब इन शेयर होल्डर ने समझ लो 1 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया थ्रू द इक्विटी शेयर. कंपनी इशू द शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक ने शेयर्स परचेस किए और उन शेयर का फंड बिजनेस में इन्वेस्ट किया. बराबर है? अब मुझे बताओ, ये जो शेयर होल्डर है वो हमारे कंपनी में फंड्स फ्री में इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. तो इन्होंने जो फंड्स इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कंपनी इनको कुछ ना कुछ रिटर्न्स में देगी, एंड दैट इज नोन एज अ डिविडेंड. उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड. ऑब्वियसली शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है या तो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न पे करते हैं दैट इज नोन एज अ डिविडेंड. ओके, नाउ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी शेयर के ऊपर जो हम लोग डिविडेंड पेड करेंगे वो इस कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट की प्रॉफिट है. हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया. ना ऑन दिस इन्वेस्टमेंट कंपनी इशू द डिविडेंड या तो गिवन द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. तो कंपनी के लिए क्या बनेगा? यस, इट इज अ कॉस्ट. यस और नो? तो डिविडेंड का जो रेट है ना परसेंटेज में, दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. उसी को क्या बोला जाता है? इक्विटी कैपिटल. तो इक्विटी शेयर के ऊपर जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी वो कंपनी के लिए कॉस्ट है. हाँ या ना? उसी के साथ ऑन अ प्रेफरेंस शेयर आल्सो कंपनी पेइंग अ डिविडेंड, दैट इज आल्सो कॉस्ट टू द प्रेफरेंस शेयर्स. दिस इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. क्या बोला जाता है उसको? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो अगर हम लोगों ने लोन लिया तो लोन के ऊपर हम लोग क्या पे करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंटरेस्ट, दैट इज आल्सो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. यस और नो? तो कंपनी जितना भी कैपिटल जनरेट करेगी, कंपनी जितना भी कैपिटल इशू करके उसके ऊपर का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, on this capital company have to pay some expenses and that is known as a cost of capital. क्या बोला जाता है इसको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये चैप्टर डिटेल्स में आपने पढ़ा है F5 में, राइट ना? ओके. अब प्रेफर इक्विटी शेयर के कॉस्ट को बोला जाता है, कॉस्ट को इंडिकेट किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या इंडिकेट किया जाता है? वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, याद आ रहा है? ओके. उसमें इक्विटी शेयर का ऊपर का जो डिविडेंड है, रेट ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड, दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्या बोला जाता है उसको? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. देन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट?
एंड जो लोन्स है उनके ऊपर का जो कॉस्ट है दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ डी, दैट इज अ केडी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। एनी डाउट इन दिस? क्लियर हो गया अच्छी तरह से? तो अभी देखो कैपिटल का मीनिंग हम लोग ने देख लिया। कैपिटल मतलब जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है वो, इस कैपिटल के ऊपर कंपनी के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस है, राइट? कंपनी जब हमारे कंपनी में पब्लिक ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके लिए कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी का जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज नोन एज अ केई। प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज नोन एज अ केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एंड लोन्स के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पेड करें उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज नोन एज अ केडी। आई होप नो डाउट इन दिस। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, ये वाला ना, ये सब छोड़ो, मैं आपको इतना ही बताऊं, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके रिटर्न्स में आपको, आप फ्री में इन्वेस्ट करोगे क्या? ये लो आपके कंपनी में, आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं? समझ लो वी आर अ कंपनी और मैंने आपको कुछ रिटर्न दे दिया, तो कंपनी के लिए क्या कॉस्ट है वही बता मैंने, और कुछ भी। क्लियर हो रहा है? तो कंपनी में जब फंड्स इन्वेस्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स गेटिंग अ रिटर्न, बट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ कॉस्ट, उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट बोला जाता है। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज अ कैपिटल, यस और नो? अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो प्लीज यहाँ ध्यान दो। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए 5 लाख का, तो 5 लाख का कैपिटल इशू मतलब 5 लाख का कैपिटल जनरेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, इतना लक्ष्य है, हमारे पास कुछ ऑप्शन है। पहला वाला कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है बोलो? इक्विटी शेयर। और क्या इशू कर सकते हो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और क्या हो सकता है? डिबेंचर। रिजर्व एंड सरप्लस को साइड में रख देते हैं, मतलब अपना ही पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। और क्या है बोलो? लोन ले सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, या तो नॉर्मल लोन भी तो हो सकता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये 3 से हम लोग शेयर इशू करेंगे, मतलब 3 वेज है यहाँ से हम लोग कैपिटल को जनरेट करेंगे। तो समझ लो इक्विटी शेयर हम लोग इशू करें 2 लाख के, हाँ या ना? देन प्रेफरेंस शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं 1 लाख का, एंड डिबेंचर हम लोग कितना इशू कर रहे हैं? 2 लाख का। नाउ वी कैन से दैट आवर कैपिटल इज जनरेटेड व्हाट? 5 लाख। दिस इज माय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया। ये भी तो हो सकता है, दिस इज अ 1 लाख, इक्विटी शेयर इशूड वैल्यू ऑफ 1 lakh, preference shares issued value of 3 lakh, and debentures loan, that is loan debenture issued at a value of 1 lakh. Then only we are having what? 5 lakh. तो 5 लाख का फंड जनरेट करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो ऑप्शंस हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना, दिस इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, दिस वन इज योर ऑप्शन नंबर 2। यस और नो? अब देखो, कंपनी सोचेगी कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, कंपनी को सोचना ही है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ यू कैन डिसाइड इट कि दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, मुझे ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए कि और भी तो ऑप्शंस बन सकते हैं अलग अलग। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे ना, ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर। समझ में आया जो मैंने बताया हो? यस और नो? क्लियर हो गया? क्या बताया मैंने कि इसके अंदर हम लोगों को कैसा फंड जनरेट करना है, ये हम लोग इसमें से देखेंगे। क्या कंसेप्ट था कि जो भी हमारा कैपिटल जनरेट हो रहा है वो कैपिटल जनरेट करने के लिए हम लोग कौन कौन से ऑप्शंस फॉलो करेंगे, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, इसमें से 1 लाख लिया, इशूइंग द इक्विटी शेयर 1 लाख, इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, एंड टेकन अ लोन ऑफ 3 लाख, ये भी तो 5 लाख जनरेट कर रहा है। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और ये सब सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, अभी सिंपल में बता देती हूँ हाउ यू कैन डिसाइड इट which capital structure option is the best for us. For this we have to find out earning per share. क्या कैलकुलेट करना हम लोगों को? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मीनिंग पता है आप लोगों को? ईच एंड एवरी शेयर होल्डर का अर्निंग कितना है, राइट? तो जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, हायर है, दैट स्ट्रक्चर इज द बेस्ट फॉर अस। ईपीएस ज्यादा है मतलब कॉस्ट क्या है? कम है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेरा कॉस्ट मिनिमाइज कर रहा है एंड मैक्सिमाइज द ईपीएस, एंड दैट ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर अस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी कॉस्ट मतलब माइंड में आना चाहिए इक्विटी शेयर के ऊपर का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, एंड व्हाट? डिबेंचर्स के ऊपर का इंटरेस्ट। तो यह कौन सा ऑप्शन है जो हम लोगों को कॉस्ट कम देता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लो इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड 20% है, एंड डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। इसका कॉस्ट निकालते हैं, 2 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख के ऊपर 20%, हाँ या ना? देन 2 लाख के ऊपर 5%, कितना आएगा? 10,000। टोटल कॉस्ट विल बी, दिस इज अ डिविडेंड, डिविडेंड एंड व्हाट? इंटरेस्ट। ये फर्स्ट के लिए।
सेकेंड के लिए 1 लाख के ऊपर 10%, हाउ मच इज द डिविडेंड पेइंग द कंपनी एज अ डिविडेंड 10,000. 3 लाख के ऊपर 20%, 15,000. हाँ या ना, कुछ रॉन्ग किया मैंने. 1 लाख के ऊपर 5%, हाँ सॉरी 60, मैंने हाफ किया. 60,000. 1 लाख के ऊपर 5% व्हाट, 5,000. कितना बनता है? 70,000, 75,000. डन. लास्ट में चेक करो. 1 लाख के ऊपर 10% व्हाट अगेन, 10,000. 1 लाख के ऊपर 20% व्हाट, 20,000. 3 लाख के ऊपर 5% व्हाट, 15,000. टोटल करो 45,000. चेक करो. जिस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज. अगर ये कैपिटल स्ट्रक्चर लेते हो तो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट जा रहा है, राइट है. बट इस कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे लोअर कॉस्ट है. कॉस्ट कम मतलब अर्निंग ज्यादा, तो अल्टीमेटली ईपीएस ज्यादा हो जाएगा. यस और नो. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या है, बेस्ट है. कंसेप्ट समझ में आया. तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इन दिस चैप्टर सो मेनी स्ट्रक्चर्स वी आर हैविंग. अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3. we want to increase the fund और we want to invest the extra funds in your business. हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारे बिजनेस को एक्सपांड करें या तो एक न्यू फंड बिजनेस में इन्वेस्ट करें. तो वो फंड आप कहाँ से जनरेट करेंगे? बाय इशूइंग व्हाट, इक्विटी, प्रेफरेंस की डिबेंचर के लोन. ये आपको डिसाइड करना है. उसके लिए क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे. दैट इज अ प्लान्स रहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के. उनमें से बेस्ट प्लान चॉइस करना है बाय फाइंडिंग आउट ईपीएस. क्या फाइंड आउट करना है आपको? ईपीएस. और ईपीएस का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, बोलो? अर्निंग पर शेयर. ओके. तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर है. तो पहले ईपीएस आपको निकालना है. ईपीएस जिस प्लान का हाईएस्ट होगा दैट कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड. क्लियर है? यही हम लोगों को सॉल्व करना है. ठीक है, चलो अभी ये कंसेप्ट क्लियर है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज ओपन योर क्वेश्चन. वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. एक्सेल लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान. एक्सेल लिमिटेड इज देयर. उसके पास कितने प्लान है बोलो? 3 फाइनेंशियल प्लान. The key information is available as follows. Total investment to be raised 2 lakh. कितना फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट करना है बोलो? राइट. तो वी कैन से दैट हम लोगों को 2 लाख के फंड्स की जरूरत है. तो जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो कितने के लिए होगा? 2 लाख के लिए. हम लोग प्लान्स बनाएंगे. ठीक है. आफ्टर दैट प्लान ऑफ द फाइनेंसिंग प्रपोर्शन. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर हैविंग अ 3 plans. प्लान ए एज वेल एज व्हाट, प्लान बी and plan what, C. After that plan A के क्या दिया है देखो जरा. इक्विटी इज 100%. मतलब प्लान ए सेज दैट जो भी 2 लाख का फंड चाहिए वो हम लोग जनरेट करेंगे बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ओनली. इक्विटी शेयर इशू करो 2 लाख के, हो गया अपना फंड जनरेट. राइट. सेकेंड ऑप्शन सेज दैट 50% इक्विटी एंड 50% डेप्ट. दिया है ना, वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में देख लो. एंड प्लान सी सेज दैट 50% funds is generated by issuing equity share and 50% fund is generated by issuing a preference share. So these 3 plan are available. इन तीनों में से बेस्ट चॉइस करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ डेप्ट. कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज नोन एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दिस इज नोन एज अ रेट ऑफ डिविडेंड, नथिंग एल्स. दैट इज अ 8%. टैक्स रेट इज अ 50%. इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू इज अ 10. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है बोलो? 10 का. एंड विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर. मतलब अगर हम लोग इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करेंगे तो उसका इशू प्राइस क्या रहेगा? 10 + 10. 10 फेस वैल्यू. याद है मैंने आपको कुछ सिखाया था इशू प्राइस के बारे में? क्या सिखाया था? इशू प्राइस कैसे निकलता है, ध्यान दो. अगर हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? इशू प्राइस. हाउ यू कैन फाइंड आउट इशू प्राइस? अगर हम लोगों ने जो भी शेयर्स है वो इशूड किया एट पार तो नॉमिनल वैल्यू इज इशू प्राइस. वही शेयर्स हम लोगों ने इशूड किया एट अ प्रीमियम तो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम इज अ व्हाट, इशू प्राइस. वही शेयर इशूड किया एट अ डिस्काउंट तो नॉमिनल वैल्यू माइनस व्हाट, डिस्काउंट. वी गॉट विच प्राइस? इशू प्राइस. डन. समझा कि नहीं समझा? राइट है, गुड. ठीक है. तो इशू प्राइस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, देके रखा है. दैट इज अ 20. एंड एक्सपेक्टेड पीबीआईटी. पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. and this is also known as earning before interest and tax. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? earning before interest and tax. determine the each plan EPS. हर एक प्लान का हम लोगों को EPS फाइंड आउट करना है. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिकेट इफ एनी प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट द PBIT रेंज अमॉन्ग द प्लान फॉर इंडिफरेंस. हम लोग इनमें से सॉल्व करेंगे ओनली फर्स्ट पॉइंट. इंडिफरेंस पॉइंट में आपको अलग क्वेश्चन में सिखा दूंगी, डिफरेंट क्वेश्चन में. फिर आप इस क्वेश्चन का इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो.
ठीक है. First point is what? Find out the EPS. Yes or no? And according to the EPS, we have to take a decision which capital structure is the best for us. सबसे पहला स्टेप, इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स है. फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग कैपिटल. एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जो ऑलरेडी से है. नहीं, ये न्यू है जो आपको फंड इश्यू करना है. इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, राइट ना. मतलब बोला है कि ऑलरेडी से बिजनेस में इतने इक्विटी शेयर है, इतने प्रेफरेंस शेयर्स है, बोला है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ए नील. देन पॉइंट नंबर 2, न्यू कैपिटल. कितना कैपिटल आप इश्यू करना चाहते हो, कितना फंड्स हम लोगों को चाहिए, बोलो. 2 लाख. सही है ना. द फंड व्हाट टू रेज इन द फंड. बिजनेस में हम लोगों को कितने का पैसा चाहिए? 2 लाख का चाहिए. देन थर्ड वन, जो न्यू कैपिटल है उसी के प्लान बनेंगे कंपलसरी. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्लान. कितने प्लान है बोलो प्लीज? 3 प्लान है. तो फर्स्ट पॉइंट इज अ पर्टिकुलर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. जैसे उन्होंने हेडिंग दिया उसी तरह से हम लोगों ने लिखा प्लान ए, प्लान बी एज वेल एज प्लान सी. प्लान ए सेज व्हाट? क्या बोला है प्लान में? इक्विटी शेयर कितना परसेंट. इसका मतलब कितने का फंड जनरेट करना चाहते हो? 2 लाख का 100%, 2 लाख ओनली. तो प्लान ए इज अ कंप्लीट. प्लान बी में क्या बोला है? इक्विटी 50 एंड डेब्ट 50 बोला है ना. तो इक्विटी तो लिखा है, तो अब क्या लिखेंगे? दैट इज अ डिबेंचर. है ना. प्लान 2 सेज दैट, प्लान बी सेज दैट जितना टोटल फंड चाहिए, टोटल फंड कितना चाहिए? 2 लाख चाहिए. ध्यान दो बोर्ड पे प्लीज. 2 लाख का टोटल फंड है इच एंड एवरी प्लान के अंडर. इस 2 लाख में से इक्विटी शेयर कैपिटल 50%, मतलब कितना? एंड डिबेंचर कितना? 50%, मतलब 1 लाख. इस 2 लाख का 50%. लास्ट बेंच स्टॉप टॉकिंग प्लीज. समझा यहाँ तक? ओके. नेक्स्ट वन इज व्हाट? सी पॉइंट. क्या दिया है देखो? इक्विटी 50% एंड प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 50% बोला है ना. तो 2 लाख का 50%, अगेन हाउ मच? 1 लाख. एंड क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट. वो कितना परसेंट? 50. दैट इज अ 1 लाख. आई होप नो डाउट इन दिस. समझ में आया? गुड. आगे का देखो. कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन. कितना परसेंट है? 8%. देन कॉस्ट ऑफ व्हाट? प्रेफरेंस शेयर, दैट इज आल्सो व्हाट? 8%. बस यहाँ लिख दो. इनका ये रेट ऑफ डिविडेंड है, इनका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? बोलो. टैक्स रेट फिलहाल यूज होगा, जब यूज होगा तब देखेंगे. यहाँ तक समझ में आया? तो देखो सबसे पहले आपको सोचना है कि क्वेश्चन में कुछ एग्जिस्टिंग कैपिटल है क्या. एग्जिस्टिंग का मीनिंग समझा? ऑलरेडी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन जो भी है. बट इन दिस क्वेश्चन एग्जिस्टिंग कैपिटल इज नॉट देयर. देन फाइंड आउट द न्यू कैपिटल. जितने का आपको बिजनेस का फंड एक्सपांड करना है उसका कैपिटल यहाँ, और जितना न्यू कैपिटल है उसका ही प्लान बनता है कंपल्सरी. नाउ थर्ड स्टेप इज व्हाट? फाइंड आउट द नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स. तो स्टेप नंबर 4, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. अगेन टेबल बनाएंगे. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का एक फॉर्मूला है, किसी को अगर याद है तो. टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल को प्राइस से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा. वी हैव टू फाइंड आउट ओनली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नथिंग एल्स. ठीक है. तो अगेन प्लान टेबल बनाएगा. यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लान ए, प्लान बी एंड व्हाट? प्लान सी. आई होप नो डाउट इन दिस. अब ध्यान दो. सबसे पहले ओल्ड कैपिटल, दैट इज नोन एज एग्जिस्टिंग कैपिटल. एग्जिस्टिंग कैपिटल में कुछ कैपिटल है क्या? इक्विटी शेयर? नो. अगर होता तो लिखते थे, नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैश. नेक्स्ट कैपिटल इज विच कैपिटल? न्यू कैपिटल. देन गो टू द न्यू कैपिटल प्लान ए. हाउ मेनी इक्विटी शेयर इज देयर? 2 लाख. बट टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया? 2 लाख. एंड दिस इज डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, एंड इशू प्राइस इज 20. व्हाई 20? प्लान ए दे क्लियरली से दैट हमारे एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है और उसमें प्रीमियम भी है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20. करो कैलकुलेट. 10,000. yes or no? Plan B, equity share capital is how much? 1 lakh divided by 20. Then plan C, 1 lakh divided by what? That is how much?
yes or no? तो old plus new total is again 10,000. Old plus new total is again 10,000. नहीं 5,000. यहाँ 5,000 है, right? And again old plus new 5,000. Any doubt up to this? Okay. Now next one. Evaluation of capital structure plans. अभी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के प्लान्स इवैल्यूएट करेंगे. कितने प्लान है बोलो? तो वी हैव टू प्रिपेयर अ 3 अमाउंट कॉलम, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. तो ए, बी एंड सी. हियर यू हैव टू राइट डाउन पर्टिकुलर्स. ठीक है, ये एक फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट इसी तरह से होना चाहिए. आप याद कर लोगे सॉल्व होते होते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन ईबीआईटी. ईबीआईटी का फुल फॉर्म पता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मींस इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों माइनस करने के पहले का प्रॉफिट. व्हाट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? दिया है क्वेश्चन में. कितना दिया? दैट इज 80,000 एंड इट इज द सेम फॉर एवरी प्लान. ये हर एक प्लान के लिए सेम ही रहेगा. यहाँ तक समझ में आया? अब ऑब्वियसली यू नो इट वेरी वेल. इसमें से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट माइनस होता है. बट इन इंटरेस्ट ज्यादा 2 पॉइंट्स, ओल्ड एंड व्हाट? न्यू. ओल्ड मतलब कौन सा? अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल में कुछ डिबेंचर्स है, लोन्स है, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट यहाँ आता है क्या? कुछ नहीं है. तो ओल्ड में डैश. फिर क्या आया? न्यू. दिस इज द इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन डिबेंचर्स या तो लोन. बराबर है? तो न्यू मतलब प्लान्स में जाओ. प्लान नंबर ए में डिबेंचर्स है क्या? नहीं है. तो प्लान नंबर ए में इंटरेस्ट नहीं आएगा. इन अ प्लान बी देयर इज एनी डिबेंचर? यस. 1 लाख. 1 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. तो 1 लाख इंटू 8%, दैट इज हाउ मच? यस, 8,000. ये माइनस करना है तो इसको करेंगे ब्रैकेट. देन नेक्स्ट इज व्हाट? प्लान सी में कोई डिबेंचर्स है? नहीं है. तो प्लान सी में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा. अब करो माइनस प्लीज. फर्स्ट अमाउंट इज 80,000, सेकेंड अमाउंट 72,000, थर्ड अमाउंट इज व्हाट? 80,000. दिस इज नोन एज अर्निंग बिफोर टैक्स. लेस व्हाट? टैक्स. बोलो टैक्स का परसेंटेज कितना अमाउंट है? 40,000. देन व्हाट? एंड अगेन 40,000. हाँ या ना? तो 80 minus 40, how much? And then again, and this is known as earning. समझ में आया? इसमें से माइनस होता है प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड. अगेन इन अ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ओल्ड एज वेल एज व्हाट? न्यू. तो ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल में अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर्स है उसका डिविडेंड ओल्ड में आएगा. एंड ओल्ड का इंफॉर्मेशन ना सारे प्लान्स में आता है, ऑल प्लान्स. ठीक है, कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो. नाउ न्यू कैपिटल मतलब गो टू द प्लान्स. प्लान में से हम लोगों को न्यू प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैलकुलेट करना है. इज देयर एनी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन द प्लान ए? नो. इन अ प्लान बी? नहीं. देखो प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं है. प्लान सी? यस. कितना टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 1 लाख. एंड 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट आएगा? 8%. कितना अमाउंट आता है? यस. तो ओल्ड में कुछ नहीं था, फर्स्ट सेकंड में कुछ नहीं, जस्ट 8,000 इन द थर्ड प्लान. अब करो इनको माइनस. फर्स्ट अमाउंट 40,000, second one is a 36,000 and third one is a 32,000. This is known as amount available to equity share. Okay, ये हमारा लास्ट पॉइंट था. एक्चुअल में हम लोगों को इसमें क्या फाइंड आउट करना है बोलो? EPS. What is the formula of EPS? Amount available to equity share divided by number of shares. सही है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर मींस दिस वन इज 40,000 फॉर प्लान ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर प्लान ए. ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है एज अ वर्किंग नोट. दैट इज हाउ मच? 10,000. तो यहाँ पे आएगा 10,000. करो कैलकुलेट. हाँ या ना? ₹4 पर शेयर. राइट है? नेक्स्ट वन 36,000 डिवाइडेड बाय, चेक करो 5,000. करो कितना आता है? 7.2. Then 32,000 divided by what? करो 6.4. हो गया EPS. दिस इज अ अर्निंग फॉर पर शेयर. तो ये इंडिकेट करता है ईच इक्विटी शेयरहोल्डर का अर्निंग कितना है. तो ऑब्वियसली कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है जिसका अर्निंग ज्यादा है. देन विच प्लान्स EPS इज हायर?
यस, पॉइंट नंबर बी। तो हम लोगों को लिखना होगा कंक्लूजन, प्लान बी शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज इट्स ईपीएस इज हायर एज कंपेयर टू द अदर प्लान। हो गया? एनी डाउट इन दिस? गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग with the question number 2 of Vipul Prakash, right? Vipul publication का question solve करें, that is also question number 2. Company's capital structure consists the following. Company का capital structure है, उसमें already का कुछ है. When the already some capital structure is given, that is known as a which capital? Old के new, obviously old capital, right? Now जो funds हम लोग new raised करेंगे, generate fund करेंगे, मतलब जो नया capital business में लाया जाएगा, that is your new capital. And जो already से equity shares, preference share, debt, term loan है, that is known as a which capital? Old capital. Okay, equity share of rupees 100 each, that is a 20 lakh. Retain earning 10 lakh, 9% preference share 12 lakh, 7% debentures 8 lakh. Total is a 50 lakh. Company earns 12% on capital. Company कितना earn कर रही है capital के ऊपर? 12%. तो जितना capital आप business में invest करेंगे, उसके ऊपर का हमारा जो earning है, returns है, that is a 12%. This is known as a earning before interest and tax. सही है ना? जितना कैपिटल रहेगा उसके ऊपर 12%. Now next one, tax rate is a 50%. Company requires a sum of rupees 25 lakh to finance the expansion program for which the following alternatives are available. So how much is your new capital? Obviously 25 lakh. New fund business में invest करना चाहते हो, and 25 lakh के लिए हमारे पास कुछ options है. Issue 20,000 equity share of 25 rupees premium per share. Okay, मुझे बताओ what is the face value? 100. ऊपर दिया भी है, चेक करो, इक्विटी शेयर के बाजू में 100 rupees is a face value. Premium is a how much? 25. Then according to that, what is the issue price? 125, right? 125 issue price है. Then issue 10% preference share, issue 8% debentures. It is estimated that PV ratio in each case of the equity, preference and debenture would be 21.4, 17, 15.7. PE रेशियो को साइड में रखो, पूरे फॉर्मेट में कहीं पे भी PE रेशियो हम लोगों का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना? आगे देखते हैं. Which the three financial alternative would be recommended and why? इनमें से कौन सा रिकमेंड करोगे and क्यों? Obviously जिसका EPS ज्यादा है that would be recommended. Yes or no? Okay. Now please concentrate. Again first step, we have to write down which capital? Old capital. That is also known as the existing capital. ओल्ड कैपिटल हम लोगों ने हेडिंग लिखा. बोलो इसके अंदर क्या है? सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 20 लाख. सेकेंड वन, अच्छा, रिटेन अर्निंग कितना? नेक्स्ट, कितना परसेंट है? वो इम्पोर्टेंट है. 9% कितना? नेक्स्ट, हाँ या ना? टोटल इज हाउ मच? 50. सही है. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू राइट डाउन विच कैपिटल? न्यू कैपिटल. व्हाट इज योर न्यू कैपिटल? कितना? 25 लाख है कि नहीं है? नेक्स्ट, फिर हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? प्लान्स. एंड एकदम क्लियर है, जो न्यू कैपिटल है उसी के प्लान्स बनते हैं कंपल्सरी. हाउ मेनी प्लान्स आर देयर? 3. तो वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Go to the plan 1. What they say? Issue equity share 20,000 equity share at a premium of 25 per share. Yes or no? तो हम लोग क्या इशू करने जा रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने नंबर ऑफ शेयर? 25,000. प्रीमियम कितना है? 25. बट व्हाट इज द इशू प्राइस? 125. तो मल्टीप्लाइड बाय 125. प्लीज करो. यस, आया 25 लाख. जितना फंड चाहिए थे उतना. पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट? पॉइंट नंबर 2, इशू 10% प्रेफरेंस. डायरेक्टली दे से व्हाट? क्या इशू कर रहे हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर्स. ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला अमाउंट, मतलब क्या? 25 लाख. दैट इज अ न्यू कैपिटल. तो यहाँ कुछ नहीं है. थर्ड वन इज अ व्हाट? इशू 8% डिबेंचर. तो 8% डिबेंचर. एनी अमाउंट इज नॉट गिवन. तो इन अ प्लान 3, 25 लाख. आई होप नो डाउट इन दिस. तो दिस इज ऑल्सो 25 लाख, 25 लाख एंड 25 लाख. आई होप नो डाउट. क्लियर हो गया. अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है? बोलो. नंबर ऑफ
व्हाट इक्विटी वहां करते हैं फोर्थ वन. ओके अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. उतने ही कॉलम बनाओ जितने प्लान्स हैं. 1 2 and 3. So this is a 1 2 3. First of all we have to write down the old capital compulsory. तो ओल्ड कैपिटल में कितने इक्विटी शेयर है वो फाइंड आउट करना है. राइट, गो टू द ओल्ड कैपिटल. हाउ मेनी इक्विटी शेयर कैपिटल? 20 लाख. बट नंबर ऑफ शेयर चाहिए तो क्या करोगे? देखो 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है? And old information we have to write down in each and every plan. Please remember this. ओल्ड वाले जो शेयर है वो कोई भी प्लान एक्सेप्ट करो, सब में होने वाला है. तो ओल्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे प्लान में लिखना है. ये हो गया. नेक्स्ट वन इज विच कैपिटल? न्यू कैपिटल. प्लीज ध्यान दो. न्यू कैपिटल मीन्स गो टू द प्लान्स. इन अ फर्स्ट प्लान इज देयर एनी इक्विटी शेयर? यस. कितने हैं? 25 लाख. बट इशू प्राइस कितना है? 125. तो आप क्या करेंगे? 25 लाख डिवाइडेड बाय कितना आता है? 20,000, जो आपको ऑलरेडी पता था. सेकंड में कोई इक्विटी शेयर है क्या? नो. थर्ड में भी नहीं है. चेक करो है क्या. तो अब क्या किया जाएगा? टोटल दिस 20 प्लस दिस 20, 40,000, 20,000 and 20,000. This is known as total what? Number of equity share. समझ में आया? तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ओल्ड कैपिटल है, तो कैसे सम करेंगे? क्लियर हो रहा है? ओके. एंड लास्ट इज व्हाट? अब क्या कर रहे हैं हम लोग? फाइंड आउट. बोलो. इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कितने प्लान्स हैं? 1 2 3. particulars plan 1, plan 2 and plan 3. First of all we have to write down the EBIT. But wait, EBIT के लिए कितना रिटर्न्स बोला है? बोलो. 12% on what? Capital. Now please concentrate. यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ व्हाट इज योर टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल का मतलब होता है यस ओल्ड प्लस न्यू. व्हाट इज द ओल्ड कैपिटल and what is the new capital? Total is how much? 75 लाख. राइट है. अब हम लोगों को चाहिए EBIT. कितना EBIT? 75 लाख इंटू 12% ना, दैट इज हो गया. राइट, बिकॉज ऑन अ कैपिटल 12%. तो ओल्ड गलती से भी ओल्ड मत लेना सिर्फ, या तो बच्चे मिस्टेकली बाय मिस्टेक न्यू कैपिटल ले लेते हैं. दोनों कैपिटल. ठीक है. तो वी कैन से दैट नाउ EBIT इज इक्वल टू हाउ मच? समझा? कुछ डाउट है? गुड. नाउ नेक्स्ट वन. EBIT के बाद नेक्स्ट लाइन क्या आता है? किसी को याद है? लेस व्हाट? interest. But in a interest we are having 2 point. What? Old as well as new. Old means go to the old capital. Is there any debenture, loan? Check करो. हाँ है. कितने का डिबेंचर है? 8 लाख. कैलसी पे लो 8 लाख and calculate 7% interest on 8 lakh 7%. And मैंने क्या बताया था? Old information we have to write down in the each and every plan. तो लिखा 56,000 माइनस करके इसके लिए ब्रैकेट करनी. Right? Now find out which capital? New capital. Go to the new plans. Plan A. Is there any debenture? No. Plan B. Plan 2. No. Plan 3. Yes. 25 लाख के ऊपर 8%. सही है. तो प्लान ए में कुछ नहीं, बी में कुछ नहीं, एंड सी में कितना है? डायरेक्टली 2 लाख. ये भी तो माइनस ही होना है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अर्निंग बिफोर टैक्स. 9 लाख माइनस 56,000. 8,44,000. Here also 8,44,000. यहाँ सही है. अब इसमें से क्या माइनस करते हो? टैक्स. बोलो टैक्स. व्हाट अबाउट द टैक्स?
कितना परसेंट है 50, मतलब इसका सीधा हाफ 2 लाख नहीं 4,22,000 and 3 लाख करो माइनस this is also and this is also this is known as a what earning after tax less what dividend but इसमें भी कितने पॉइंट होते हैं first one is old as well as old means go to the existing capital old capital preferentials yes 12 लाख के ऊपर 9% करो कैलकुलेट 1,08,000 old information है we have to write down it in the all plans that is 1,08,000 dividend is given on the old preferential capital. Now for new go to the plans. Is there any preferential in the first plan? No. In the second plan? Yes. How much? 25 lakh. On a 25 lakh rate of dividend is how much? 10%. So 2,50,000. तो second plan में कितना हो जाएगा 2,50,000 last plan में नहीं माइनस करना है इसके लिए ब्रैकेट अब 4,22,000 minus 1,08,000 3 लाख फिर 4,22,000 minus 1,08,000 minus 2,50,000 फिर इसमें से 2,50,000 माइनस करो चेक करो राइट है क्या सही है एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट इसको क्या बोलते हैं अमाउंट मतलब ये फंड्स है ये प्रॉफिट है और ये किसका प्रॉफिट है ओनली इक्विटी शेयर का प्रॉफिट है अब आपको निकालना है ईपीएस इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू डिवाइडेड बाय तो 3,14,000 divided by first number of equity share how much 40,000 next one 64,000 divided by 20,000 and 2,14,000 divided by हो गया ओके अब मुझे बताओ विच प्लान ईपीएस इज द हाईएस्ट प्लान थर्ड तो हम लोगों को क्या लिखना होगा कंक्लूजन द प्लान 3 शुड बी सिलेक्टेड because it gives the highest EPS as compared to the other plans. I hope no doubt in this. Clear हो गया? Okay. Now we are starting with the question number 5. Okay. Good Ship Company has a currently ordinary share capital. Ordinary share capital is also known as the equity share capital and it is a 25 lakh. But they clearly say that it is a current capital. इसका मतलब ये old है कि new है? Old. Current मतलब अभी का है, existing है. देखो यहाँ पे उन्होंने खुद बोला ये इक्विटी शेयर है आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे न्यू प्लान के लिए ना न्यू के लिए ना हमेशा प्लान्स होते हैं 1 2 3 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है करंटली 25 लाख का इक्विटी शेयर है मतलब ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है तो दिस इज अ ओल्ड कैपिटल क्लियर हो गया ओके तो 25 लाख इज योर ओल्ड कैपिटल अंडर द इक्विटी शेयर कैपिटल कंसिस्टिंग 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 100 ईच तो वी कैन से दैट आवर ओल्ड कैपिटल इज हाउ मच 25 लाख एंड इसमें कौन से शेयर है बोलो इक्विटी शेयर capital और कुछ भी नहीं ठीक है next one is what and the management is planning to raise another 20 lakh to finance major program for expansion through the one of 4 possible financing plan and the plans are so what is the new capital yes 20 lakh का new capital है क्योंकि उतना business हम लोगों को expand करना है तो new capital is a 20 lakh I hope no doubt in this next one then plans कितने बताओ 4 plans आते हैं बोला है ना 1 2 3 4 देखो entire through ordinary share अगेन मैंने आपको हमेशा इच एंड एवरी क्वेश्चन में बोला क्या बताया कि जो भी प्लान बनेंगे वो कौन से इसके लिए बनेंगे न्यू के लिए 4 प्लान है 1 2 3 as well as 4 प्लान आते हैं फर्स्ट प्लान इज एंटायरली थ्रू ऑर्डिनरी शेयर दैट इज पूरा का पूरा कहाँ से इक्विटी शेयर दैट इज 20 लाख yes or no next is what 10 lakh through ordinary share and 10 lakh through long term borrowing at 8% interest it means 10 lakh का ordinary share है and 10 लाख का कितने परसेंट का 8% का लोन है बोरिंग मीन्स लोन
तो यहाँ कुछ नहीं, बट सेकंड प्लान में 10 लाख, राइट. इन अ थर्ड प्लान दे सेड दैट 5 लाख थ्रू ऑर्डनरी शेयर. तो बोर्ड पे ध्यान दो, इक्विटी शेयर के थ्रू हाउ मच 5 लाख and 15 lakh through long term borrowing at a 9% interest. तो नेक्स्ट इज अ 9% लोन, उसका भी हेडिंग अलग से लिखेंगे, और वो कितना 15 लाख. इंटरेस्ट का रेट अलग अलग है, मतलब लोन डिफरेंट है, एक नहीं हो सकता. उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट 10 लाख थ्रू ऑर्डनरी शेयर एंड 10 लाख थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स. बराबर ना. 10 लाख थ्रू किसका है ऑर्डनरी शेयर एंड 10 लाख थ्रू प्रेफरेंस. तो नो लोन्स. बट व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स दिया है क्या. हाँ 5%. तो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके थ्रू कितने आएंगे 10 लाख. हो गए आपके प्लान, सबका टोटल देखो 20 लाख. देन नेक्स्ट the company's expected earning before interest and tax will be 8 lakh. This is known as a what EBIT. Assuming a corporate tax rate is of 50% and determine the earning per share in each different at a comment on the implication of a financial leverage. सिंपल सा है, EBIT दी है. इसके बाद का स्टेप क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स. हाँ या ना. तो नेक्स्ट स्टेप इज अ नंबर ऑफ विच शेयर इक्विटी शेयर. इसमें सबसे पहले ओल्ड एज वेल एज न्यू. ओके, ओल्ड में कितना है बोलो 25 लाख से and divided by 100 each na. 25 lakh divided by 100 how much 25,000. This is a plan B, plan 1, plan 2, plan 3 as well as plan 4. Now we have to find out new capital, that is a 20 lakh divided by 100 how much 20,000. yes or no. और इन दोनों का टोटल में आएगा 45,000. then plan second 10 lakh 10 lakh divided by what 100, that is how much 10,000. and in दोनों का total that is 25,000 plus 10,000, that is the total number of share for plan second. clear हो रहा है. plan third what 5 lakh divided by 100, that is how much 5,000, और इन दोनों का total. सही है. and next is a what, ये तो 25,000 है. 10 lakh divided by 100 कितना आएगा 10,000, और इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ शेयर. आई होप आगे का आप कर सकते हो. वर्किंग नोट खत्म क्लियरली. गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7. प्लीज ओपन द क्वेश्चन नंबर 7. MC Limited planning an expansion program which will be required 30 crore and can be fund through the one of the 3 optional plan. क्या समझ में आया. 30 crore is what old or new. न्यू, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है. न्यू फंड चाहिए, तो जो न्यू फंड होता है दैट इज नोन एज व्हाट new capital, right? Can be funded through the one of the 3 following options. Point number 1, issue further equity share capital of 100 each. मतलब पूरा का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी एट पार. ठीक है, दैट इज अ 30 करोड़. इसको कन्वर्ट मत करना, करोड़ का करोड़ लिखेंगे, जीरो मत डालो ऊपर का, नहीं तो मिस्टेक हो सकते हैं जीरो की वजह से. रेज्ड अ लोन ऑफ 15% इंटरेस्ट. कितना परसेंट लोन है 15% इंटरेस्ट का लोन आएगा, मतलब 15% लोन 30 करोड़. and issue preferential at a 12%, that is a 12% preferential capital again 30 crore. Present paid up capital is a 60 crore. So this is a what? Yes, present paid up capital, that is how much 60 crore. अभी का capital है ये 60 crore है, तो क्या हो जाएगा, this is the existing capital, old capital. कुछ बोला है क्या, किसके थ्रू इशू किया, नो. तो कुछ नहीं दिया मीन्स ऑब्वियसली इट इज इक्विटी शेयर. ऐसे हो सकता है कि बिजनेस में लोन है बट इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि अभी का पेड अप कैपिटल 60 करोड़ का है, बट उसके लिए ये नहीं बोला कि इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर. बाय डिफॉल्ट इट इज इक्विटी शेयर. तो एग्जिस्टिंग इक्विटी ओल्ड कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच 60 करोड़. क्लियर है. नेक्स्ट, एन एवरेज एनुअल EBIT इज अ 12 करोड़. तो EBIT देकर रखा है 12 करोड़ का. एज्यूमिंग इनकम टैक्स रेट इज अ 50%. After the expansion, EBIT is expected to be 15 crore. Now, in this question, 2 EBIT is given. Which one? 12 crore and 15 crore. इनमें से आप कौन सा कंसिडर करेंगे, 12 की 15? 50. Why? रीजन क्या हो सकता है? It is what? 15 करोड़ कंसिडर करेंगे. क्यों? सेंटेंस को रीड करो पता चलेगा. सेंटेंस को रीड करो पता चलेगा. क्या सेंटेंस है वो? आफ्टर द एक्सपांशन के बाद का EBIT 15 करोड़ है. तो यहाँ पे तो आप एक्सपांशन ही कर रहे हो ना, तो ऑलवेज कंसिडर द EBIT विच इज आफ्टर एक्सपांशन एंड देयरफॉर 15 करोड़ का EBIT कवर हो जाएगा. कंसिडर करेंगे.
And next one is calculate the EPS under the three financial options to indicating the alternative giving the highest rate of return of the shareholder. ऐसा कौन सा प्लान है जो हमको हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न देगा? दैट इज क्या होगा? ईपीएस जिसका हाईएस्ट है, दैट प्लान इज द बेस्ट फॉर अस. क्लियर हो रहा है? यस और नो? देखो इस चैप्टर में ना आपका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली अकाउंटेंसी में जाओगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? प्रैक्टिस. अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताया वो आपको याद रखना है कि इसी स्टेप से ये सम सॉल्व होगा, राइट? तो परफेक्टली आपका आंसर आएगा. और ये स्टेप आपको टेक्स्ट बुक में किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है जो मैंने आपको सिखाया. आपने देखा होगा कि हम लोग जितने भी सम्स करते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए अपना खुद का फॉर्मेट है, राइट ना? तो अगर वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं है. आप फॉलो करके देखो. और ये सिमिलर स्टेप आपको टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है ना? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर व्हाट? 8. मैं क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर रही हूँ और इसमें कुछ चेंजेस है. आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. ZBB Limited needs 5 lakh for commissioning a new plant. So 5 lakh is what? New capital. सही. Following 3 financial plans are available. How many plans are there now? 3 plans. Plan number 1, company may issue 50,000 equity share of 10 per share. तो फर्स्ट प्लान क्लियर हो गया. इक्विटी शेयर कैपिटल. कंपनी में इशू 25,000 इक्विटी शेयर at the rate of rupees 10 per share and 2,500 debenture of 100 denomination bearing a 8% rate of return. So in a second plan, 2,50,000 capital is issued by issuing equity share and 2,000 multiplied by 100, that is again 2,50,000, that is 8% debenture. Clear हो गया कि इसमें कुछ डाउट है? See, we are having in this question number 8, we are having total capital. New capital कितने का चाहिए बोलो? 5 lakh. तो जितना न्यू कैपिटल है उसके क्या बनेंगे? प्लान्स. तो प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना बोलो? 5 लाख. प्लान नंबर 1. प्लान नंबर 2 में क्या दिया है बोलो? इन अ प्लान 2, 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. करो मल्टीप्लाई. 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 2,50,000. तो इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? 2,50,000. ओके, एंड 2,500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच. तो करो मल्टीप्लाई. 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है? यस, 2,50,000. इसके डिबेंचर्स है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%. दैट इज इंपॉर्टेंट. देन दिस इज अ प्लान 2. तो 2,50,000 प्लान 2. एंड नाउ प्लान 3, दे गिवन इंफॉर्मेशन. कंपनी में इशू अगेन 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 per share, that is 2,50,000 and 2,500 preference share of 100 each bearing a 8% rate of dividend. So again 10% what? Sorry, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इसके अंदर 2,50,000 के इक्विटी शेयर एंड 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स. टोटल उतना ही होगा जितना चाहिए. कितना? देन प्लान्स हो गए. अकॉर्डिंग टू प्लान यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर. नाउ नेक्स्ट लाइन. इफ द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 and 1 lakh, what are the earning per share under each of the 3 financial plans? Which alternative would be recommended and why? And tax rate is a 50%. EBIT दिया है ना? कितने EBIT दिए? 5. कितने EBIT अवेलेबल है? 5. बट नॉर्मली एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कितना EBIT का जरूरत है? ओनली 1, राइट? तो इन दिस क्वेश्चन में आपका फॉर्मेट क्या रहेगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ओल्ड कैपिटल, बट इन दिस क्वेश्चन ओल्ड कैपिटल इज नॉट गिवन. देन व्हाट? प्लान के अकॉर्डिंग प्लान्स हो गए. फिर इसके बाद क्या निकालते हैं बोलो? यस, नंबर ऑफ. एंड फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? वही ईपीएस फाइंड आउट करते हैं. उसका ये बड़ा वाला टेबल यूज होता है, राइट है? पर उसमें आप एक ही ईबीआईटी यूज करते हो. तो यहाँ पे कितने ईबीआईटी है? 5. फर्स्ट ईबीआईटी इज हाउ मच? 10,000, है ना? तो व्हेन यू प्रिपेयर अ फर्स्ट टेबल, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. इसके अंदर प्लान कितने बनेंगे? 3, 1, 2 and 3. एंड यहाँ पे राइट डाउन EBIT एंड यहाँ पहले ले लो 10,000. तो फर्स्ट EBIT कंसिडर करके पहला टेबल हो गया एंड गिव द सजेशन व्हिच प्लान इज रिकमेंडेड. नाउ ये पॉइंट है ना 4 पॉइंट, वो कॉमन है, इसको बार बार रिपीट सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट टेबल कौन सा बनेगा? अगेन इवैल्यूएशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पे आप EBIT कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट वाला दैट इज 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. सेकंड टेबल, राइट? Third, again evaluation of capital structure. Your EBIT is now 40,000, 40,000, 40,000.
फोर्थ टेबल 60,000 60,000 60,000 एंड फिफ्थ टेबल 1 लाख 1 लाख 1 लाख. समझा? तो अकॉर्डिंग टू ईच प्लान योर आंसर विल बी डिफरेंट. यस और नो? किसी को कुछ डाउट है? सी इन दिस क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है पता है? हर एक प्लान अलग बनाया, प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3, बट ये कंसेप्चुअली राइट नहीं है. आपको कंपैरिजन किसके अंदर करना है? प्लान के अंदर. एंड ईच एंड एवरी प्लान के लिए अगर कंपैरिजन करना है तो ईबीआईटी सेम होना चाहिए. इफ ऑब्जर्व इन योर टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया? 10 20 40 60 1 लाख, राइट ना? ऐसे टेबल बनाया, बट आप ऐसे नहीं बना सकते. हम लोगों को 5 ईबीआईटी दिया है, तो ईच एंड एवरी ईबीआईटी लेके वी हैव टू प्रिपेयर 5 टेबल एंड अकॉर्डिंग टू द 5 ईबीआईटीज योर ऑप्शन विल बी डिफरेंट डिफरेंट. क्लियर हो रहा है? तो विच वन इज द बेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. एनी डाउट इन दिस? यस और नो? समझा? गुड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. Messrs Orbit Technology Limited has the following capital structure. Equity share capital is a 4 lakh shares. So 4 lakh is the number of share. 1 crore is a value. हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू पर शेयर. क्या करोगे? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 लाख करो. 1 करोड़ डिवाइड बाय 4 लाख 25. तो नॉमिनल वैल्यू फॉर पर शेयर इज 25 नाउ. रिमेंबर दिस. तो 25 से अगर ज्यादा रहेगा तो प्रीमियम, कम रहेगा तो डिस्काउंट, बट नॉमिनल वैल्यू इज व्हाट? 25. Then 10% preferential capital 20 lakh, 15% debenture is a 60 lakh. Share of the companies are presently traded at a 25 per share. It is expected that company will earn post-tax profit 20 lakh. Income tax rate is to be 40%. ठीक है, no problem. Post-tax profit available है. The company wishes to raise a further fund 50 lakhs. Okay. तो अभी देखो ऊपर जो कैपिटल अवेलेबल है 1 करोड़ 20 लाख एंड 60 लाख, दैट इज ओल्ड कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल. एंड व्हाट इज द न्यू कैपिटल? 50 lakhs. 50 lakhs is your new capital. And new capital के हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? Plans. Now issue new debentures and preferentials to the equity proportion. मतलब क्या? हम लोगों ने new preferentials issue किए, right? और वो कितने का बोला? new debentures and preferentials in the equal proportion. इसका मतलब हम लोगों का जो कैपिटल है वो 50 लाख का है, उसमें से डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 25 लाख. क्लियर हो गया? तो इन अ प्लान नंबर 1, इन अ ऑप्शन नंबर 1 25 लाख का डिबेंचर्स एंड 25 लाख का इक्विटी शेयर, सॉरी प्रेफरेंशियल. डन. क्रांति समझा? नेक्स्ट पॉइंट. प्लान 2 इशू प्रेफरेंशियल्स टू बी एक्सटेंड टू द 25% बैलेंस वे ऑफ द डिबेंचर. मतलब इक्विटी शेयर कितना परसेंट आएगा? 25%. 50 लाख का 25% 12 लाख 50,000, राइट? एंड 50 लाख का 75% 37 लाख 50,000. यस और नो? सी ओल्ड कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन, वो तो आप कंसिडर कर सकते हैं. व्हाट इज योर न्यू कैपिटल बोलो जरा? तो 50 लाख है. इसके अंदर 3 प्लान है, 1 2 एंड 3. उसमें डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट प्लान इक्वल दैट इज 25 लाख 25 लाख. प्लान 2 says that preference shares 25% है and again debenture 75. तो टोटल कैपिटल कितना था बताओ? 50 लाख है. तो 50 लाख का 25% that is how much? 12 lakh 50,000. And this is again balance is a debenture 37 lakh 50. Right है? Next one issue new debenture. New debenture का रेट कितना बोला है? 14% is a new debenture. Yes or no? तो 14% न्यू डिबेंचर लेंगे, कितना बोलो? ऑब्वियसली 50 लाख. यहाँ तक समझ में आया? आई होप नो डाउट अप टू दिस. यस और नो? क्लियर है? नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 21. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द इंडिफरेंस पॉइंट. ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. सदगुरु लिमिटेड इज कंसिडरिंग द मेथड्स टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. इट इज एस्टिमेटेड दैट इनिशियली 4 लाख विल बी नीडेड. कितना चाहिए फंड्स? तो वी कैन से दैट दिस इज अ न्यू कैपिटल. यस, राइट डाउन. ओल्ड कैपिटल तो कुछ नहीं है, तो न्यू कैपिटल कितना बोला? 4 लाख. नेक्स्ट न्यू कैपिटल के क्या बनते हैं बोलो? ऑब्वियसली प्लान्स. ओके, प्लान्स के बारे में क्या बोला है? द 2 अल्टरनेटिव मेथड ऑफ राइजिंग फंड्स आर अवेलेबल टू द फर्म. 50% by 15% लोन एंड बैलेंस by issuing equity share of 100 each. And B1 issue of equity share of rupees 100 each only. तो प्लान A as well as प्लान B. Yes or no? प्लान A में क्या दिया है? 15% loan as well as equity share. So write down just 15% loan and equity share capital. कितना फंड चाहिए टोटल बोलो? That is 4 लाख. 4 लाख का 50% मतलब 2 लाख.
by loan and 2 lakh by issue of equity share. In a second plan, again total fund required is a 4 lakh, but only by issuing what? Equity share, no loan. यहाँ तक समझ में आया? Any doubt in this? After that, the appropriate tax rate is a 35%. Okay, assuming operating profit, that is the EBIT, is a 70,000, 80,000. In this question 2 EBIT is given, तो टेबल कितने बनेंगे? 2, बराबर ना? फर्स्ट इज फॉर EBIT 1 एंड सेकंड इज फॉर EBIT 2. यहाँ तक हमारा नॉर्मल सम खत्म, जो आपने अभी तक सीखा था. नाउ दे से दैट which financing proposal would be recommended and why. खत्म, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. Also compute the indifference point of the two financial plan. अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है. किसके लिए? टू फाइनेंशियल प्लान्स के लिए इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है, राइट? ओके, अभी इंडिफरेंस पॉइंट का फर्स्ट एजम्पशन EBIT इज अ नॉट गिवन. क्या एजम्पशन बोला मैंने? EBIT is not given. With the help of indifference point, we are going to find out the EBIT only. But इसके ऊपर का दूसरा assumption है, अगर EBIT कैलकुलेट करना है, it is not given, then your EPS of both the plan is the same. क्या रहेगा सेम? EPS of the both the plan is the same. It means we can say that plan A EPS is equal to plan B EPS. ये दोनों सेम है, and in that situation we have to find out EBIT is equal to क्वेश्चन. लॉजिक समझ में आया? तो दो प्लान का EPS एज्यूम करना है एंड देन EBIT फाइंड आउट करना है. इसका मतलब इंडिफरेंस पॉइंट. ठीक है, ओके. अब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, ध्यान दो. ये सिचुएशन वही है. प्लान A's अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्लान B's अर्निंग पर शेयर. ठीक है, अर्निंग पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है? पहले क्या लिखते हो? EBIT. ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे EBIT माइनस व्हाट? सही है. फिर क्या माइनस करते हो? टैक्स. टैक्स माइनस करने के लिए यहाँ लेंगे 1/1 माइनस टी, राइट? मतलब जैसे कि 100% का टैक्स है तो उसमें से 35% है तो उतना माइनस होगा, रिमेनिंग हमारे लिए बचेगा, इसलिए 1 माइनस टी. ठीक है, उसके बाद क्या माइनस करते हो? प्रेफरेंशियल डिविडेंड. तो लिखो माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड. देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट, वी गॉट व्हाट? EBT. फिर क्या माइनस करते हो? टैक्स, वी गॉट EAT. फिर क्या माइनस करते हो? प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यू गॉट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. अगर EPS फाइंड आउट करना है तो क्या करते हो? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ना. तो अभी ये वाला पॉइंट तो मिल गया यहाँ से, बिकॉज माइनस प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड ना, देन यू गॉट व्हाट? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. नाउ इसको ही हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ऑब्वियसली प्लान ए. ये प्लान ए का हुआ. अब किसका लिखेंगे? प्लान बी. सेम फॉर्मूला, EBIT माइनस व्हाट? इंटरेस्ट, देन 1 माइनस व्हाट? टी माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया? चलो सॉल्व करते हैं. EBIT को x एज्यूम कर देते हैं, या तो EBIT रखो, दोनों में से कुछ, बट मैं इसको x एज्यूम करती हूँ. ओके, नाउ दिस इज अ प्लान व्हाट? फर्स्ट. प्लान फर्स्ट में इंटरेस्ट. गो टू द प्लान फर्स्ट. प्लान फर्स्ट में इंटरेस्ट है कितना? 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 30,000 शायद, चेक कर लो. देन 1 माइनस टैक्स रेट कितना परसेंट है? 35%. दैट इज अ 0.35 माइनस व्हाट इज द प्रेफरेंशियल डिविडेंड? प्लान 1 में है क्या प्रेफरेंशियल? नहीं है. होता तो लिखते थे, नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द फर्स्ट प्लान. वो तो निकालना ही होगा. बोलो निकालते हैं. यहाँ पे पहले क्या फाइंड आउट करते हो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. प्लान 1. प्लान 1 में कितना इक्विटी शेयर है? बोलो 2 लाख है. डिवाइडेड बाय एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100. कितना हो जाएगा? 2000. प्लान 2 इक्विटी शेयर कितना है? बोलो 4 लाख. 1 शेयर का वैल्यू 100, दैट इज हाउ मच? 4000. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2000 इक्वल टू EBIT मीन्स x माइनस इन अ सेकेंड प्लान इज देयर एनी लोन? नो. तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? 0. 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर हाउ मच? बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे, नथिंग एल्स. सबसे पहले x माइनस 30,000 हो नहीं सकता, तो x माइनस 30,000 लिखो.
1 minus 0.35, we got 0.65. Minus 0 ignore. Yes or no? Divided by what? 2000. Equal to x minus 0 is only x. 1 minus 0.35, you got 0.65. Minus 0 ignore. And what? 4000. सही है ना? बीच में इक्वल टू है. अगर 4000 यहाँ डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. मतलब इसके कॉमन जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो आप उसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हो. अब आगे का सॉल्व करते हैं. राइट, इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. इक्वल टू है ना बीच में, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन. तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 30,000. अच्छा वेट, इसको सॉल्व करो ना. 0.65 इंटू एक्स कितना मिलेगा? 0.65x, हाँ ना. एंड 0.65 इंटू 30,000 करो, 19,500. फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 हो गया. सिंप्लीफाई किया एंड दिस इज अ 0.65x डिवाइडेड बाय 4. अब कर सकते हैं इजीली. 4 इंटू 0.65x माइनस 19,500 इज इक्वल टू 0.65x इंटू व्हाट? 2. नाउ ब्रैकेट के बाहर नंबर कौन सा है? 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 2.6x. x लिखना भूलना मत. एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 19,500, 78,000 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.65, 1.3x. अभी x को एक साइड में लेके आते हैं, नंबर्स को एक साइड में लेके जाते हैं. दैट इज अ 2.6x माइनस 1.3x इज इक्वल टू 78,000. यस और नो? ओके, अब इनको माइनस, राइट, एंड व्हाट? 78,000. तो x इज इक्वल टू 78,000 डिवाइड बाय, तो हो गया. तो x मतलब क्या था? EBIT. तो EBIT इज हाउ मच? इजी है, समझा? तो पहला रूल इज व्हाट? इंडिफरेंस पॉइंट का फर्स्ट एजम्पशन ईपीएस ऑफ बोथ प्लान इज द सेम. इंडिफरेंस पॉइंट ये दो प्लान को कंपेयर करके ही कर सकते हैं. अगर तीन प्लान है, समझो क्वेश्चन में बोला है तीन प्लान है, फाइंड आउट द इंडिफरेंस पॉइंट ए, बी एंड सी. तो पहला इंडिफरेंस पॉइंट ए इज इक्वल टू बी, दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट बी इज इक्वल टू सी, तीसरा इंडिफरेंस पॉइंट ए इज इक्वल टू सी. नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड है, बट फिर समझ में आया? तो पहला एजम्पशन है कि ईपीएस सेम होना चाहिए. दूसरा एजम्पशन है कि ईबीआईटी इज नॉट गिवन. अगर ईपीएस सेम है तो व्हाट इज योर ईबीआईटी? क्लियर हो गया? तो कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी तक लास्ट 2 इयर्स से पेपर में आना स्टार्ट हो चुका है, वो था अभी तक के किए हुए सम्स. क्लियर है? ईपीएस फाइंड आउट करना. तो इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करोगे. अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे. क्लियर है? गुड. These are the plans, plan 1, plan 2 as well as plan 3. According to the requirement, new capital is how much? 50, 50, 50 lakhs. ठीक है. इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? बोलो. नंबर ऑफ शेयर. वो आप कर सकते हो? यस और नो? नंबर ऑफ शेयर्स के बाद मेन फॉर्मेट आता है. स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? EBIT. EBIT दिया गया क्वेश्चन में, चेक करो प्लीज. नो? Now what is the information given in the question? Post tax profit. Yes or no? And that is a how much? 20 lakhs. Now what is the meaning of post tax profit? Post tax profit means the profit after tax. Yes or no? Means in this question PAT is a given और हम लोगों को फाइंड आउट करना है EBIT, रिवर्स सिचुएशन. ओके, PAT का फॉर्मेट, PAT मतलब EAT. ओके, फॉर्मेट इज व्हाट? EBIT minus what? Interest. Then we got what? EBT less what? Tax. You got what? EAT. Right? Now according to this question information, EAT is already given. कितना EAT बता? 20 लाख है. एंड अभी हम लोगों को रिवर्स कैलकुलेशन करके ऊपर तक फाइंड आउट करना. यस और नो? ये समझना जरूरी है. तो इन दिस क्वेश्चन आपको EBIT नहीं दिया डायरेक्टली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है. तो अब ध्यान दो, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, देन यू गॉट व्हाट? अर्निंग बिफोर टैक्स. देन लेस टैक्स, देन यू गॉट अर्निंग आफ्टर टैक्स. दैट इज अ पोस्ट प्रॉफिट टैक्स, मतलब पोस्ट टैक्स प्रॉफिट. क्लियर हो रहा है? अब रिवर्स जाएंगे मींस व्हाट? EAT में टैक्स को ऐड करेंगे, देन यू गॉट EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, एंड इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, देन यू गॉट व्हाट? EBIT. क्लियर हो रहा है? तो अभी टैक्स कितना? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? चेक करो प्लीज. कितना? नहीं, कितना परसेंट है? 40%. ध्यान दो, टैक्स रेट इज अ 40%. टैक्स माइनस करने के पहले का प्रॉफिट कितना होता है? 100%. हाँ, फॉर्मेट माहिती है?
राइट। फॉर्मेट में आपको ये दिया होता है ईबीआईटी। इन दिस क्वेश्चन क्या देके रखा है, म्हणजे काय, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है, राइट। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है इसका मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस किया, फिर आपको मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस किया, फिर क्या मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ये अवेलेबल है। अभी हम लोगों को इस अमाउंट से फर्स्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो रिवर्स कैलकुलेशन में ये साइन अपोजिट हो जाते हैं, माइनस के वॉट प्लस, प्लस होता तो क्या करते थे माइनस। क्लियर हो रहा है, ओके। अभी टैक्स का रेट कितना परसेंट है 40, टैक्स माइनस करने के पहले का प्रॉफिट 100% होता है, यस और नो, इसी के ऊपर आप 40% निकालते हो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज व्हाट 60%। अभी लॉजिक क्या है, 60 मतलब कितना है बोलो 20 लाख है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 100%, करो डायरेक्टली ये मिलेगा, या तो 40% निकालो, नो प्रॉब्लम। 40% निकाला तो ये मिलेगा, करो अभी 40 इंटू 20 लाख डिवाइडेड बाय 60, 40 इंटू 20 लाख, 40 इंटू 20 लाख डिवाइडेड बाय 60, हाउ मच पॉइंट में आएगा कितना, 13,33,333, राइट है। मैंने बोला था रिवर्स जा रहा है मतलब अपोजिट एक्टिविटी, माइनस का क्या होने वाला है प्लस, तो इन दोनों का एडिशन दैट इज, सही है, तो क्या मिला हम लोगों को ये ईबीटी। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, लोन डिबेंचर, बट ये हमारा ओल्ड कैपिटल है, राइट ना, तो इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे ओल्ड कैपिटल के ऊपर का। गो टू द ओल्ड कैपिटल प्लीज, चेक करो ओल्ड कैपिटल है क्वेश्चन में, बोलो कितना कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल मतलब डिबेंचर्स, 60 लाख के डिबेंचर्स है, 60 लाख के ऊपर कितना परसेंट 15%, करो कैलकुलेट, 60 लाख के ऊपर 15%, हाउ मच 9 लाख, तो इंटरेस्ट इज ओनली हाउ मच, आई होप नो डाउट इन दिस, ओके। अब ये माइनस करके ईबीटी मिला था, अब दोनों को ऐड करो, यू गॉट व्हाट ईबीआईटी, करो एडिशन, 42 लाख 333 हो गया ईबीआईटी, और अभी ये ईबीआईटी लेके पूरे सम को सॉल्व करोगे, क्लियर हो गया, एनी डाउट इन दिस। अच्छा नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, ना ऑब्जर्व करो, इस डिबेंचर का एंड प्रेफरेंसेस का परसेंटेज नहीं दिया है, क्या करोगे बताओ। दिस इज अ न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल में नॉर्मली डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंशियल का इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ डिविडेंड दिया रहेगा, इसमें नहीं दिया है, तो क्या करोगे, कंसिडर द ओल्ड वन। ओल्ड में कितना डिबेंचर का इंटरेस्ट है चेक करो, 15%, 15 ना ओल्ड में, डिबेंचर 15% एंड प्रेफरेंशियल, यस, क्लियर हुआ, खत्म, इस क्वेश्चन में और कुछ भी अलग नहीं है, तो आप कर सकते हैं पूरा सम, राइट, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन, 10th हो गया, okay. Come to the question number 10, empty capital structure consists the following, equity share capital 100 each 20 lakh, retain earning what 10 lakh, 9% preferential capital 12 lakh, 7% debentures is what 8 lakh, then total capital is a 50 lakh, company earns 12% on capital, तो capital के ऊपर का 12% is a EBIT, income tax rate is a how much 50%, the company requires a sum of 25 lakh to finance the expansion program for which the following alternatives are available, means 25 lakh is new fund, new capital, and last is what issue 20,000 equity share at a premium of 25, okay, मुझे बताओ what is your issue price 125, 10% preferential second plan, 8% debenture third plan, again same calculate what EPS. I hope you can do this. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.